अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपकी कटिंग्स भी बारिश के मौसम में ख़राब हो जाती हैं या फिर आपको भी 100% सक्सेस रेट नहीं मिलता? आप आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सिंपल ट्रिक्स जिससे आपकी कटिंग्स ख़राब भी नहीं होंगी और आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और अपने घर और गार्डन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, वो भी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और ज़ीरो बजट के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि हम अपनी इतनी एफ़र्ट के बदले में आपसे सिर्फ यही सपोर्ट चाहते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह से हम कटिंग्स लगाएं कि हर कटिंग का हमें 100% रिज़ल्ट मिले। सबसे पहले आपको मैं अपनी लगाई हुई कटिंग्स का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। आप देखें कि किस तरह से मैंने इस तरह के वेस्ट मटेरियल में इनको लगाया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये तमाम कटिंग्स मैंने रेनी सीज़न में ही लगाई थी और आपको मालूम है कि रेनी सीज़न में हम कोई भी कटिंग्स लगाएं वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं और कटिंग के फ़ेल होने के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं और बिगनर्स को सही तरीका भी मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से कटिंग्स ग्रो नहीं हो पाती। हम में से अक्सर लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि कटिंग लगाने के लिए मीडिया क्या होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा प्लेन रेत ही यूज़ करती हूँ। इसमें ना तो पानी रुकता है और ना ही फंगस एक्टिव होती है। और जो चीज़ें कटिंग के सक्सेसफुल होने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं वो है मॉइस्चर, यानी नमी का लंबे अरसे तक बरकरार रहना। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये फाइकस की कटिंग और इसके अंदर से आपको नज़र आ रही होंगी इसकी जड़ें जो बन चुकी हैं। इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स जो है ना बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं बाज़ार से, या फिर आपके घर में कोई आइसक्रीम वगैरह जब आती है या स्लश पीते हैं तो उसमें से बच जाते हैं। तो मैं यही कप्स यूज़ करती हूँ। इसकी वजह से मुझे इसकी जब जड़ें बन जाती हैं तो नीचे से नज़र आ जाती हैं कि जो मैंने कटिंग लगाई थी वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। इससे मुझे इसको निकाल कर भी देखना नहीं पड़ता। तो लंबे अरसे तक इसका मॉइस्चर बरकरार रहना वो भी इसमें बरकरार रहता है रेत के अंदर। इसके अलावा इसमें कटिंग्स हिलती भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग्स को होल्ड कर लेती है। ये मेरी फाइकस की कटिंग है। ये मैंने काफ़ी दिनों से इसी कप के अंदर लगाई हुई है। इसके अलावा आपने जब कटिंग आपकी चल जाए तो आपने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ना इसका पॉट चेंज करना है। इसको इसी में ही लगा रहने दें, क्योंकि पौधे जो हैं वो इस तरह के जो ये फाइकस वगैरह होती है इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है। ये काफ़ी दिन तक, 1 साल तक तकरीबन इसी के अंदर लगा रहे तो इसको कोई मसला नहीं होगा। बस मैंने इसको जो है पॉट चेंज नहीं करना जब तक ये अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाता। यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ आपको कोलियस की कटिंग्स। ये काफ़ी सारी मैंने लगाई हुई थी। जो छोटी छोटी कटिंग्स थी वो भी चल पड़ी हैं और जो बड़ी वाली कटिंग्स थी उनका रिज़ल्ट तो आप ही देख ही रहे हैं। ऊपर से जो है वो इनकी नई नई ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी कटिंग्स जो है वो इकट्ठी इकट्ठी लगाएं ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक मालाबार स्पिनच की कटिंग, ये भी मैंने लगाई थी और बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो रही है और अब ये लंबाई के रुख जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और ये है मेरा एक पॉट जिसके अंदर मैंने आपको 1 पॉट के अंदर जो है वो 4 पौधे लगाना सिखाए थे और इसकी भी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। और ये भी काफ़ी सारी कटिंग्स हैं। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी कटिंग्स की और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो ग्रोथ कर रही हैं। एक जैसी कटिंग्स को एक साथ लगा दें और फिर आप देखें कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बस इनका जो मॉइस्चर लेवल है ना वो आपने बरकरार रखना है और इनको बार बार बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना ही इनकी जगह चेंज करनी है। तो ये बहुत अच्छे से आपकी जो है वो कटिंग्स चल पड़ेंगी। इसके अलावा जब आप कोई भी कटिंग चूज़ करें तो इसमें 2 से 3 नोड्स होनी चाहिए। अगर वो हार्डवुड हो, मसलन ये बुगनविलिया और इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं जो हार्डवुड होते हैं। ये बुगनविलिया की कटिंग है जो कटिंग्स हैं जो आप 2 से 3 नोड्स लेंगे। इसके अलावा ये हिबिस्कस और इसी तरह के और पौधे, इनको हार्डवुड कहा जाता है और इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो हार्डवुड होती हैं। इसके अलावा सॉफ्टवुड कटिंग्स में जैसे
ये कोलियस हो गया या फिर और मनी प्लांट है, सिंगोनियम है या इस तरह के फाइकस, इस तरह के जो पौधे होते हैं इसकी जो टिप्स हैं उससे आप कटिंग काटें और बहुत ही अच्छा आपको उनका भी रिज़ल्ट मिलेगा। इनकी जो टिप्स काट कर आपने लगानी है, थोड़ी देर के लिए रखनी है। जिस तरह कि यह जो है हमारा चंपा का पौधा, इसके अंदर से सैप निकलता है, तो इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना होता है जब तक इसका जो वो जहाँ से हमने इसको काटा है वहाँ पर इसका ज़ख़म जो है वो बिल्कुल हील ना हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको ये कनेर की कटिंग तोड़ कर दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से ये वाइट कलर का सैप निकल रहा है, तो इसको अगर हम ऐसे ही किसी भी उसके अंदर कटिंग के तौर पर लगा देंगे तो हमारी जो कटिंग है उसके चलने के चांस बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो इसको फिर हम लगाएंगे अपनी कटिंग मीडिया के अंदर। तो ये छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं जिसको आपने देखना होता है। हर कटिंग की का अपना मिजाज होता है, उसके मुताबिक आप उसको लगाएं तो आपको 100% रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो मैंने भी काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी बुगनविलिया की, जिसमें से एक कटिंग ये वाली है जिसकी अब बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होना शुरू हो गई है और ये काफ़ी दिनों से इसी गमले के अंदर ही मैंने इसको लगाया हुआ है और अपने इस बड़े से बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है इसके अंदर और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी आगे से भी बरसात में इसकी जो है वो कटिंग की जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई है। अब बात आती है कि इसको रखना कहाँ पे कटिंग को, तो अब कटिंग को ऐसी जगह पे रखें जहाँ धूप ना आती हो, यानी दूसरे बड़े पौधों की छांव में रखना है। जैसे ये वाली कटिंग जो है मैंने लगाई थी, जब से मैंने लगाई थी तब से ही ये यहीं पर पड़ी हुई है। और ये जो बड़े बड़े गमलों की जो बेस में इनको रख देना है हमने, या फिर अगर आपके घर में कोई कच्ची ज़मीन हो और बड़े बड़े दरख्त लगे हों इनकी छाँव में रख देना है और फिर उसको भूल जाना है। अब आप इनको बार बार नहीं आपने छेड़ना और ना ही इस कटिंग को निकाल कर देखना है। बार बार हिलाने और निकाल कर देखने से आपकी जो कटिंग्स होती हैं ना वो 100% ख़राब हो सकती हैं। जगह एक बार ही आपने सेलेक्ट करनी है और वहीं पर ही इनको पड़े रहने देना है। जिस तरह की ये देखें छोटी सी कमज़ोर सी कटिंग है, ये मैंने यहाँ पर रखी हुई है बिल्कुल इसी के जैसे पौधों के साथ, ताकि इसको भी थोड़ी सी होशियारी आए कि मैंने भी इसी तरह ही ग्रोथ करनी है। बस इनको आपने पानी देते रहना है, जब मिट्टी हल्की नम हो उसी वक्त आपने इसके अंदर पानी देना है। अगर आपने ज़्यादा इनको एक दफ़ा में ही पानी दे दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। बस आपने थोड़ा सा देख कर चलना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अपना जो है वो रूटिंग हार्मोन आपने कैसे तैयार करना है। तो बस मैं ख़ुद ही तैयार करती हूँ घर के अंदर, सिर्फ 2 सिंपल सी चीज़ों से तैयार हो जाता है और चीज़ें भी वो जो आपके ही घर में गार्डन में ही होती हैं। बस आपने इस तरह से एक जो है वो एलोवेरा का कोई सा भी एक लीव ले लें बड़ा सा, जिसके अंदर काफ़ी सारा जेल भरा हो। इस तरह से आप कट कर लें इसको और 1 से 2 पत्ते आपने एलोवेरा के ले लेने हैं और इसको काट कर एक पतीली में डाल लेना है और अच्छी तरह से इसको पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा कर लेना है और इस पानी को छान कर इसके अंदर साथ ही इसमें जो है छोटी चम्मच एक हल्दी की ऐड कर देनी है और एक बोतल में भर के आपने इसको बस रख लेना है। जब भी कोई कटिंग लगाएं इसकी थोड़ी सी मिकदार निकालें, इसमें पानी ऐड करें, अपनी कटिंग को थोड़ी सी देर इसी पानी में डिप रखें और सॉइल में लगाने के बाद इसी पानी से वाटरिंग कर दें। फिर देखें आपकी कटिंग कैसे नहीं चलेंगी। शुरू में तो कुछ कटिंग्स ख़राब भी हो जाती हैं, इसलिए इस बात को आपने दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना और डीमोटिवेट भी नहीं होना। ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं तो जो काम मैं रोज़ाना अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी आप भी करते जाएं। जहाँ कुछ पूछना हो वो पूछ लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि सारे स्टेप्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मेरी पिछली वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपके साथ जो है वो लगानी सिखाई थी आपको न्याज़पो की कटिंग्स, और इसी के अंदर मैंने रूटिंग हार्मोन जो मैं यूज़ करती हूँ उसका भी यूज़ किया था। तो इसी तरह आप भी कटिंग्स लगाते रहें, क्योंकि अभी भी मौसम है, जहाँ तक हो सके जो भी पौधा आपको नज़र आए, जो आपको अच्छा लगता हो उसकी कटिंग ज़रूर जो है वो अपने गार्डन में लगाएँ और ढेरों पौधे बनाएँ। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।